अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं रफ़ीक कादी, आपका भाई, आपका खादिम, आपका खैर और आपका इन्वेस्टमेंट का बेस्ट गाइड। अल्हम्दुलिल्लाह खुशामदीद करता हूं आपको इस वीडियो में। दोस्तों, ये वाली वीडियो हमारी बहुत ही ज़्यादा अहम है, क्योंकि ये वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या सोना आगे बढ़ने जा रहा है। नेक्स्ट वीक से, कल से, सोमवार से सोना बढ़ने जा रहा है, और इसमें हम बात करेंगे वेनेजुएला के ऊपर हमले की और आलमी मईशत की, और बात करेंगे हम सोना और चांदी पर क्या असर पड़ेगा इसका, इस हमले का जो अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर किया है। दोस्तों, हम बात करेंगे फैक्ट्स की, उसके साथ साथ हम लॉजिक और मार्केट के असूलों को समझेंगे, क्योंकि मेरा मिशन यही है कि आपको वो वाले तमाम असूल समझाने हैं जिससे आप समझ सकें कि सोना कब ऊपर जाता है, कब नीचे जाता है। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं हकीकत और जानते हैं कि हुआ क्या है जब अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया, उसमें हुआ क्या है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मैं आपको बताता चलूं कि अमेरिका ने वेनेजुएला में कार्रवाई की और सदर निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी का ऐलान सामने आया है। ये लातीनी अमेरिका में मैं आपको बताता चलूं कि अमेरिका में दहाइयों बाद एक बहुत बड़ी अमेरिकी मुदाखलत के तौर पर देखा जा रहा है। अब यहाँ एक अहम बात याद रखें, मैं आपको ये बताता चलूं कि सिर्फ हमला नहीं, बल्कि इसके साथ वेनेजुएला की तेल का मामला भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि वेनेजुएला के पास दुनिया के बड़े ज़खायर में से कुछ ज़खायर मौजूद हैं, लेकिन आज की पैदावार निस्बतन कम है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता चलूं कि रिपोर्ट के मुताबिक वेनेजुएला तकरीबन 1 मिलियन बैरल यौमिया तेल की प्रोडक्शन करता है, यानी आलमी पैदावार के मुकाबले में तकरीबन 1% जो आलमी मार्केट में तेल की प्रोडक्शन, उसमें 1% से भी कम जो है वेनेजुएला प्रोड्यूस करता है। और ये भी मैं आपको बताता चलूं कि ये भी रिपोर्ट्स में आ रहा है कि दिसंबर में अमेरिकी दबाव और कार्रवाइयों के बाद वेनेजुएला की ऑयल एक्सपोर्ट्स नवंबर में तकरीबन 1 मिलियन से भी कम हो गई हैं, जो कि तकरीबन आधी के बराबर रह गई हैं। और शिपिंग कंपनियां जो हैं वेनेजुएला के पानियों में जाने से जो है परहेज कर रही हैं। दोस्तों, अब हम बातें हैं असल सवाल के ऊपर। ऐसी खबर में सोना क्यों हिलता है, सोने की प्राइस में इजाफा क्यों होता है या उसमें कमी क्यों होती है। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, ये आपके लिए समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सोना, याद रखें, सिर्फ और सिर्फ धात नहीं है। सोना एतमाद और खौफ की मार्केट है। जब दुनिया में गैर यकीनी सूरत हाल बढ़ती है, जंगी पाबंदियाँ होती हैं, हुकूमत की तब्दीली होती है, आलमी ताकतों का टकराव होता है, तो सरमायाकार दो काम करते हैं। एक तो वो रिस्क से निकलने की कोशिश करते हैं, अपने रिस्क को कम करते हैं, यानी स्टॉक, उसके साथ साथ हाई रिस्क साथों से कुछ पैसा निकालते हैं। दूसरे नंबर पे सेफ हेवन एसेट्स की तरफ जाने के लिए वो प्लान करते हैं, जाना शुरू कर देते हैं, जैसे कि सोना चांदी। इसीलिए मैं आपको बताता चलूं कि वेनेजुएला में जैसे ये वाकया हुआ है, इसका इंपैक्ट सोने के ऊपर बहुत ही पॉजिटिव आ सकता है। महंगा होने की बुनियादें, याद रखें, कि बहुत ही ज़्यादा मजबूत हैं। सिर्फ और सिर्फ मैं आपको ये बताता चलूं कि वेनेजुएला नहीं, बल्कि असल बुनियादी जो उसूल हैं इसके ऊपर, वो भी बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। असल बुनियाद जो है आलमी खौफ और गैर यकीनी मुस्तकबिल की प्रेडिक्शन से चल रही है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि ऐसी सिचुएशन में होता क्या है, मगर मैं आपको दूसरी तरफ भी ज़रूर मुतवज्जा करना चाहूँगा कि सोना हमेशा क्यों बढ़ता भी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, मैं आपको ये बताता चलूं कि ये वो जगह है जहां आम लोग बहुत ज़्यादा गलती कर लेते हैं। लोग ये समझते हैं कि जंग हो गई है तो सोना ऊपर जाएगा। मार्केट, याद रखें, इतनी सादा नहीं। इसके ऊपर 3 बड़े जाविये जो हैं वो हमने देखने हैं, जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। जाविया नंबर पहला, ए, अगर याद रखें कि नुकसान महदूद रहा तो सोने की छलांग आर्जी हो सकती है, सोना ऊपर जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मैं आपको ये बता रहा हूं कि PDVSA की प्रोडक्शन, रिफाइनरीज जो हैं, ऑयल प्रोड्यूस जो करती हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को फौरी नुकसान बिल्कुल भी नहीं हुआ इस हमले के दौरान, और सहूलियात जो हैं एज यूजुअल चल रही हैं। अक्सर मैं आपको बताता चलूँ कि नॉर्मली इन रिफाइनरीज को भी नुकसान होता है, मगर इस हमले में कोई किसी को नुकसान नहीं हुआ। सिंपल से तरीके से उन्होंने बड़े सादा तरीके से कार्रवाई की है और निकोलस मदुरो को पकड़ लिया। अगर तो अमली तौर पर सप्लाई मुतासर ना हो तो याद रखें, मार्केट का खौफ जो है वो जल्द ठंडा हो जाता है, उसका कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं आता। दूसरा जाविया, अगर डॉलर मजबूत हो गया तो सोने की रफ्तार सुस्त हो सकती है, ये भी हमें समझना है। बुहरान में लोग डॉलर भी खरीदते हैं, सिर्फ और सिर्फ गोल्ड और सिल्वर नहीं, ऐसे मामलात में डॉलर भी खरीदते हैं। अगर तो US डॉलर मजबूत हो जाता है तो सोना बाज़ औक़ात दबाव में आ जाता है, और जिसकी वजह से उसकी कीमत में इजाफा नहीं होता, चाहे ये वक्ती तौर पर ही क्यों ना हो। तीसरा जाविया ये भी हमें समझना है कि सूद की तवक्कुआत, इंटरेस्ट रेट की बात करें तो सोना, याद रखें, कि मुनाफा नहीं देता। अगर तो मार्केट ये समझे कि महंगाई बढ़ेगी और शरह सूद ज़्यादा रहेंगी तो सोने में उतार चढ़ाव बढ़ सकता है, और अगर मार्केट रेट कट्स की उम्मीद बांधे तो याद रखें सोना मजीद सपोर्ट लेता है, और यही वो गेम है जो लोग अक्सर मिस कर देते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं चांदी के केस की। सोने के साथ साथ जो कि चलती है, मगर इसमें ज़्यादा वोलेटिलिटी मौजूद होती है, इसमें ज़्यादा लड़खड़ाहट होती है, हलचल इसमें ज़्यादा होती है।
चांदी दोस्तों याद रखिए कि दो रोल हमेशा प्ले करती है। एक तो वो सेफ हेवन डिमांड के तौर पर इस साइकोलॉजी के साथ चलती है, सोने के साथ साथ ऊपर चलती है, और दूसरी है इंडस्ट्रियल डिमांड की, क्योंकि चांदी सनत है, टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होती है और उसके साथ साथ जितनी भी ग्रीन एनर्जी वाली प्रोडक्शन है उसमें इस्तेमाल होती है। इसीलिए मैं आपको बताता चलूँ कि वेनेजुएला जैसे वाकई में चांदी अक्सर सोने के साथ ऊपर जाती है, मगर ज़्यादा वोलेटिलिटी इसमें मौजूद होती है, यानी तेज़ी भी ज़्यादा है और इसमें पलटाव भी उसी हिसाब से ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं 5वें नंबर पे कि तेल की। तेल इस कहानी में कहाँ फिट होता है दोस्तों, मैं आपको ये बताता चलूँ कि अब हमें वो अवामिल समझ रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों वेनेजुएला का जब भी नाम आता है तो तेल उसके साथ ज़रूर आता है, क्योंकि वेनेजुएला दुनिया में तेल प्रोड्यूस करने वाले बड़े ममालिक में से एक है। इसलिए याद रखें कि मार्केट में फियर एक्सपेक्टेशंस, उसके साथ इन्फ्लेशन की जो एक्सपेक्टेशन है वो भी बढ़ सकती है, और लोग ऐसे सिचुएशन में हेजिंग के लिए सोना और चांदी की तरफ जाते हैं। मगर याद रखें कि चूंकि वेनेजुएला के मौजूदा पैदावार कम है तेल की, जो कि 1 मिलियन बैरल से भी कम है, इसलिए अगर मामला फैलता नहीं तो तेल और फिर सोने पर इसका असर जो है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हो सकता है। छठी वजह 3 मुमकिन सिनेरियोज में आपके सामने रखता हूं सोना और चांदी के रुख के, उसका कैसा ऊपर जाएगा नीचे जाएगी वो बिल्कुल उसके ऊपर इंपैक्ट नहीं आएगा, उसके 3 सिनेरियो में आपके सामने रखता हूं। दोस्तों आपको बिल्कुल सादा ज़बान में 3 रास्ते मैं समझाने जा रहा हूं। पहली एक, अगर तो कशीदगी फैल गई, अगर तो फर्दर इसमें एस्केलेशन आ गई तो याद रखें कि रीजनल रद्द-ए-अमल आ गया, नई पाबंदियां आ गई, सप्लाई वाकई जो ऑयल की है वो मुतासर हो गई, तो सोना ऊपर और चांदी भी ऊपर दोनों झूलेंगे। अगर तो दूसरे सिनेरियो में कि मामला जो है महदूद रहा, उसमें फर्दर एस्केलेशन ना आई और अमली तौर पर ऑयल मिल्स को, ऑयल प्रोडक्शन को जो है कोई इम्पैक्ट ना आया, तो याद रखें कि शुरू में थोड़ा सा झटका आ सकता है, मगर फिर सोना जो है वो स्टेबलाइज हो जाएगा, इमीडिएटली स्टेबलाइज हो जाएगा, उसमें फर्दर एस्केलेशन नहीं आएगी। तीसरी बात सिनेरियो में आपको बताता चलूं कि अगर अमेरिका की कार्रवाई के बाद वेनेजुएला में ऑयल सेक्टर रीऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाता है, उसमें बड़ी चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, तो इसमें ये वाली जो चेंजेस हैं नॉर्मली मैं आपको यहाँ ज़रूर बताना चाहूँगा कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए होती हैं, शॉर्ट टर्म में नहीं होती, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के साथ ये चलती हैं, मगर इसमें कोई इमीडिएट इम्पैक्ट जो है उसका वो नहीं आएगा, तो इसलिए इसका जो है कोई बड़ा असर नहीं आ सकता, ये जो है ना सोने के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान के नाजरीन के लिए असल हकीकत इसमें क्या है। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में सोने की कीमत सिर्फ और सिर्फ आलमी सोने से नहीं बनती, ये 3 चीज़ों के साथ मिलकर बनती है। पहली तो आलमी गोल्ड प्राइस की, दूसरा डॉलर और उसका रुपए का कन्वर्जन रेट, और तीसरा इसमें आता है मुकामी मार्केट की सप्लाई और डिमांड और प्रीमियम की बात। इसमें मैं आपको ये बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी समझूंगा कि अगर तो आलमी सोना थोड़ा सा ऊपर भी चला जाता है वेनेजुएला की जो अभी ये मामला हुआ है उसकी वजह से, मगर अगर रुपए की सिमत मुख्तलिफ नहीं होती तो पाकिस्तान में हरकत मुख्तलिफ आ सकती है, याद रखें। इसलिए सिर्फ और सिर्फ आप हेडलाइंस के ऊपर फोकस ना करें, सिर्फ और सिर्फ हेडलाइन को देखकर परेशान ना हो, हाइप से परेशान ना हो कि सोना ऊपर ही जाएगा। आखिर में दोस्तों मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपके समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको क्या ट्रैक करना है अगर आप खुद एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनते हैं, तो वो मैं आपको बताता चलता हूँ फार्मूला उसका। अगर आप वाकई समझना चाहते हैं कि सोना महंगा होने जा रहा है या तो सस्ता होने जा रहा है, तो याद रखें कि अगले आने वाले दिनों में 3 चीज़ें आपके समझने के लिए, ट्रैक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक चीज़, क्या कशीदगी फैल रही है या महदूद हो रही है। दूसरी, वेनेजुएला की ऑयल एक्सपोर्ट्स, उसके साथ साथ शिपिंग जो है नॉर्मल होती है या उसमें मजीद जो है जो दबाव आता है। तीसरी चीज़, डॉलर और सूद की मार्केट की तवक्कुआत, ये सोने की सिमत बदल सकते हैं। ये 3 चीज़ें आपने ज़रूर फोकस में रखनी है। दोस्तों मेरा मिशन यही है कि मैंने आपको राइट टाइम पे राइट इन्फॉर्मेशन देनी है, वो इन्फॉर्मेशन जो ना सिर्फ आपके सरमाए को महफूज रखे बल्कि उसमें इजाफा भी करे इंशाअल्लाह ताला। इसी यकीन के साथ कि आपके लिए ये वीडियो, ये वाली इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होगी, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगी। दोस्तों अगर आपके ज़हन में कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई फीडबैक होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मैं उसके बारे में भी आपको मुकम्मल गाइड करूंगा, क्योंकि मेरा मिशन है आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन शोर से निकाल के प्योर और खालिस लेके आना जो आपके फैसलों को, आपको नेक्स्ट मूव में आसानियाँ दे इंशाअल्लाह ताला। इसी यकीन के साथ कि दोस्तों मैं इस जो इंटरनेशनल एस्केलेशन हो गई है अमेरिका की वेनेजुएला के, उसको लम्हा देख रहा हूँ, एक एक नज़र से उसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, डेटा कर रहे हैं और प्रेडिक्शंस ला रहे हैं। अगर आप उनमें इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताइएगा। इसी यकीन के साथ कि आप वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।